तो यार हम लड़के किस तरीके से पहले अपनी ज़िंदगी एंजॉय किया करते थे। आपको पता है पूरे पूरे दिन हम क्रिकेट खेला करते थे। सुबह 4 बजे जाते थे, सुबह 4 बजे जाके दोपहर को 2 बजे क्रिकेट से आया करते थे बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ मतलब किसी की टेंशन लिए। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता था। मेरी बैटिंग कब आएगी, मैं छक्के मारूंगा आज, ये करूंगा वो करूंगा, इतनी सारी चीज़ें होती थी। फिर जब पूरे दिन घर से बाहर रहते थे तो घर आके पापा की गालियाँ पड़ती थी, पापा के थप्पड़ पड़ते थे। उसके बाद भी अगले दिन फिर जाना होता था 4 बजे खेलने के लिए। क्रिकेट का एक ऐसा जोश चढ़ा हुआ था उस टाइम पे यार, क्या ज़िंदगी थी। पिच हुआ करती थी, मतलब जिस पे क्रिकेट खेलते थे पिच हुआ करती थी, काफ़ी काफ़ी सारे ग्राउंड्स हुआ करते थे। सारे के सारे जब दोस्त इकट्ठे होके जाया करते थे, पूरी गैंग बना के आज क्रिकेट खेलेंगे, चलो उनके साथ मैच करेंगे, पैसे कमाएँगे। उस टाइम पे वो हमारा सट्टा हुआ करता था। क्या ज़िंदगी थी यार वो। फिर सच बताऊँ तो जब से क्रिकेट खेलना छोड़ा है ना, और जब से ये फ़ोन-वोन हमारी ज़िंदगी में आया यार, हम सैक्रिफ़ाइस ही तो कर रहे हैं जब से। लड़कों की ज़िंदगी क्या बस यार सैक्रिफ़ाइस के लिए ही बची है कि हम अपने माँ-बाप को त्याग दें, हम नौकरी कर रहे हैं तो माँ-बाप से दूर हैं, हम अपने सच्चे प्यार को त्याग दें, क्योंकि वहाँ पे भी पैसा ज़रूरी हो जाता है। कहीं पे लड़की आपको छोड़ के चली जाती है, कहीं पे उसके माँ-बाप नहीं मानते। तो हम यार बस सैक्रिफ़ाइस करने के लिए ही पैदा हुए हैं शायद। 24-25 साल तक ज़िंदगी इतनी अच्छी इतनी स्मूथली गुज़रती है हमारी कि सब कुछ अच्छा ही तो है। पूरे दिन क्रिकेट खेलते थे, पूरे दिन घर में लेटे रहते थे। घरवालों की गालियाँ सुनते थे 3 टाइम खाने के साथ 3 टाइम गाली सुना करते थे घरवालों की। उसके बाद यार जब से नौकरी करनी शुरू की है ना यार, सब कुछ सैक्रिफ़ाइस ही तो कर रहे हैं हम लड़के। तो यार मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लड़के सैक्रिफ़ाइस करने के लिए ही पैदा हुए हैं, क्योंकि लड़कों का मुझे लगता है लड़कों की ज़िंदगी का दूसरा मतलब सैक्रिफ़ाइस ही है। आप हम हर तरीके से ही तो सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं। अपने लाइफ़स्टाइल को लेके, अपने सपनों को लेके, अपने मन को मार के, अपनी पसंदीदा स्त्री से शादी ना करके या उससे शादी ना होने से भी हम अपने मन को मार ही रहे हैं। मतलब हम हर तरीके से अपने मन को मार रहे हैं, क्योंकि हमने मम्मी-पापा के सपनों को पूरा करना है। यार हमारे सपनों का क्या? कोई हमारे बारे में क्यों नहीं सोचता? लड़कियों का तो ये है कि चलो वो अपने पसंदीदा पुरुष से शादी करके चली जाएगी, अगर वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, उनका हो जाता है। उनका कुछ ना कुछ हो जाता है यार, हमारा नहीं हो पाता यार। हम कब तक सैक्रिफ़ाइस करते रहे पूरी ज़िंदगी। हमने अपने पापा को सैक्रिफ़ाइस करते हुए देखा है पूरी ज़िंदगी। पापा एक फटी पुरानी शर्ट में पूरी ज़िंदगी गुज़ार दी है पापा ने। पापा ने अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए सैक्रिफ़ाइस किया है। वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि अपने मन को मार-मार के वो इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं कि बस मन करता है, उनका भी तो मन करता होगा यार कि मैं भी, वो भी तो हमारी उम्र के ही लड़के थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सैक्रिफ़ाइस की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है, और ये सैक्रिफ़ाइस सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कों की ज़िंदगी में लिखा हुआ है। क्योंकि लड़कियों का तो क्या होता है कि भाई बहुत ही रेयर केस होता है कि अब लड़के मतलब लड़के की साइड के मम्मी-पापा नहीं मानते, मान जाते हैं, क्योंकि लव मैरिजेज़ आजकल नॉर्मल हो चुकी है। तो अगर आपका बॉयफ्रेंड ही चूतिया निकला है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी हो जाती है शादी उनके पसंदीदा पुरुष से, बल्कि वो आदमी को छोड़ भी देती है अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। देखो वहाँ पे भी एक पुरुष ने ही सैक्रिफाइस किया, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। तो बहुत ख़तरनाक चीज़ हो चुकी है। जब शादी हो जाती है उसके बाद बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करो, पत्नी के लिए सैक्रिफाइस करो, बच्चों की पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करो, वहाँ पे अपने मन को मारो, पूरी ज़िंदगी ट्रेन में धक्के खाओ, तुम पूरी ज़िंदगी ट्रेन में धक्के खाने के बाद, पूरी ज़िंदगी इधर-उधर अपने घर से दूर रहने के बाद हमें लास्ट में क्या मिलता है? अपने घरवालों के साथ लास्ट में 10 साल, या वो भी नहीं मिलते। मैंने एक आदमी को देखा था भाई, हमारे पीजी में रहा करता था वो बंदा एटलीस्ट 50 साल के आस-पास का था। वो कुछ बैंकिंग सिस्टम में कुछ कुछ तो काम किया करता था, मेरे काम याद नहीं है। वो बंदा 50 साल का था, अपने घर से दूर रहता था, सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहा करती थी, तो वो अपने घर जाया करता था हफ़्ते में 1 बार। और अब उसकी पत्नी, बच्चे वगैरह सब घर पे अकेले रहा करते थे। तो यार मैं इस चीज़ को सोचता था यार,
कितना सैक्रिफ़ाइस करता है एक इंसान अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और लास्ट में उसको क्या मिलता है? उसके बच्चे उसको ये बोल देते हैं, पापा आपने हमारे लिए किया ही क्या है? उसकी पत्नी ये बोल देती है, तुम तो मुझे टाइम नहीं देते, तुम तो इमोशनली अनअवेलेबल हो। फिर वो उसका जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है जस्ट बिकॉज़ वो अपनी फैमिली के लिए सैक्रिफ़ाइस कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी झेल रहा है फैमिली की। तो लास्ट में जाके यार हमें मिलता कुछ नहीं है एट लास्ट, बस हम सैक्रिफ़ाइस करने में ही रह जाते हैं पूरी ज़िंदगी। इतनी अच्छी ज़िंदगी जो हमारी चल रही होती है 25-26 साल तक की, उसके बाद हमें लास्ट में ये जो 25 साल के बाद की जो लड़कों की उम्र होती है, उसके बाद से सैक्रिफ़ाइस शुरू हो जाता है, और ये सैक्रिफ़ाइस तब तक चलता रहता है जब तक हम चिता तक नहीं पहुँच जाते, जब तक हमारा शरीर नहीं जलने वाला होता है, तब तक हम सैक्रिफ़ाइस करते रहते हैं, पूरी लाइफ़ सैक्रिफ़ाइस करते रहते हैं, खुद के मन को मार के। अपने मम्मी-पापा का पोषण करना है, उनके सपनों को पूरा करना है, और अगर हम उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाए, तो वहाँ पे भी हम सैक्रिफ़ाइस करते हैं, वहाँ पे भी हमें ताने मिलते हैं, क्योंकि हम नहीं कर पाए हैं, मतलब होता है ना कि हम नहीं कर पाए, मम्मी-पापा आपके सपने पूरे, हमें माफ़ कर दो। हम मन ही मन में घुटते हैं, यार हम क्या करें ऐसा? क्या करें? हम समझ नहीं आता कुछ भी यार, लिटरली। मुझे तो अभी से ही ऐसा सच में फ़ील होने लगा है, मैं 28 साल का हूँ और मुझे अभी से फ़ील होता है कभी-कभी यार, मैं खुद के सपने या खुद के मम्मी-पापा के सपने कभी पूरे कर भी पाऊँगा कि नहीं यार? बहुत मन उदास हो जाता है कभी-कभी। अपने घर वालों से दूर रहो, अपने प्यार करने वालों से दूर रहो, फिर किसी-किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है, उसको अपनी मन पसंदीदा स्त्री मिल जाती है, पर सबको नहीं मिलती लक्ष्मण, सुना है ना? सबकी नहीं होती लक्ष्मण। तो बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस होते हैं लड़कों की ज़िंदगी में, और शायद यही लड़कों की ज़िंदगी है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये सोसाइटी ने एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है कि लड़कों को सैक्रिफ़ाइस करना ही करना है, क्योंकि जानवरों के जो बच्चे होते हैं, जानवरों के बच्चे आपने देखा होगा तो वो पैदा होते ही उड़ के भाग जाते हैं, उनको ना अपने मतलब माँ-बाप से प्यार होता, ना कुछ भी नहीं होता, वो उड़ के चले जाता है। जैसे एक वेस्टर्न कल्चर में होता है कि लड़का या लड़की 18 साल के होते हुए अपने घर को छोड़ देते हैं और बाद तक अपने घर वालों से मतलब नहीं रखते। नॉर्मल कभी-कभी इनकी क्रिसमस वगैरह पे मीटअप हो जाता है, वरना ऐसा कुछ नहीं है, बस एक दूसरे से दूर पड़े हुए हैं जानवरों की तरह। यार हम हमारा इंडियन स्ट्रक्चर ऐसा कभी था ही नहीं पहले से ही। हम प्यार के भूखे थे पहले से ही, हमें अपने जॉइंट फैमिली में रहना था, तो हम तो पहले से ही जॉइंट फैमिली में रहे हैं, तो हम तो जॉइंट फैमिली में ही रहते आए हैं। तो भाई सीधी सी बात है यार, मैं ये चाहता हूँ लड़कों, तुमसे मैं यही एक मतलब आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके अपने मन को मत मारो, सैक्रिफाइस मत करो। हाँ, अगर तुम्हारे पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, पर वहाँ पे भी आप जितना अपने मन को नहीं मारोगे आपके लिए बहुत, क्योंकि मारा हुआ मन बहुत ज़्यादा गलत होता है। आप जब खुद के सपने पूरे नहीं कर पाते तो मन मरता है यार, उसमें बहुत गंदा फ़ील होता है। तो अपने मन को मत मारो, जितना हो सके कोशिश करो अपनी ज़िंदगी जियो, अच्छे से जियो, लास्ट तक जियो, और सैक्रिफ़ाइस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कंडीशंस ही वैसी है भाई, आप करोड़पति तो हो नहीं। तो अगर आप करोड़पति नहीं हो तो आपको सैक्रिफ़ाइस करने पड़ेंगे। बस टू बी रियली ऑनेस्ट, आप अपने मन को जितना कम हो सके उतना मन को मारो, क्योंकि अगर आप खुश हो तो आप दूसरों को खुश रख सकते हो, बहुत अच्छे से खुश रख सकते हो। क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहोगे ना तो भाई ये होता है यार, अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आप दूसरों को बहुत ही मुश्किल से खुश रख पाओगे, और ये बहुत ही डीप मैसेज होता है लड़कों की ज़िंदगी का। तो अपने आप को खुश रखो भाई, अपने आप को बहुत खुश रखो, क्योंकि आपकी